साकिब निसार की एक वीडियो ऑडियो आई है जिसको वो डिनाई कर रहा है, और सज़ा भी जो मिली है वो कैद की मिली है, नाअहली की मिली है। लेकिन एक जस्टिस नसीम हसन शाह का अपना इंटरव्यू है, वो उस इंटरव्यू में कहता है कि हाँ, हमने भुट्टो साहब को गलत फांसी दी थी। मुझे बताइए, इतना वावेला था? आप तो उस जस्टिस नसीम हसन शाह को सजा दें, उसके साथ बैठे हुए उसको जो और जजेस है उसको फांसी दें कि उन्होंने इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगाई थी। देखिए, ये अजीब सी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से विक्टिम रही है अदालती निज़ाम की भी, और यहाँ पर जो और गैर जमहूरी ताकत थी उनका भी। लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने वाली साजिशों के खुले खुले शवाहिद आ जाते हैं। कत्ल करने वाले जज कहते हैं कि हाँ, हमने कत्ल किया था और गलत हुआ था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और हम कुछ नहीं कह रहे, भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सकते ना। हम कहते हैं कि जो झूठा कत्ल का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया, उनको फांसी लगाई गई, कम से कम आज अदलिया अपने ऊपर से वो जो 4-5 जजेस थे जिन्होंने कलंक का टीका लगाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माथे पर, उसको तो हटाए कम से कम। तो ये साकिब निसार का जो इशू है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के कत्ल और उसके बाद आने वाली शहादतों के मुकाबले में उसके जूते के बराबर भी नहीं है। अब से कोई शायद 2-3 महीने पहले पूरे मुल्क में इसी तरह पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया था, किल्लत हो गई थी, और किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद ही नहीं था। उस वक्त भी 2-3 दिन के बाद इस हुकूमत ने एक ही झटके में, एक ही रात में, बग़ैर ओगरा की किसी रिकमेंडेशन के 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी। और वही पेट्रोल पंप जो कह रहे थे कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क के हर पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल मौजूद था, और वो पैसे पाकिस्तानियों की जेबों से निकाले गए। 25 रुपये फी लीटर, अंदाज़ा तो लगाएं कितने अरब बनते होंगे, कितने 100 अरब बनते होंगे, इन्होंने निकाले। ये फिर कोई नया ड्रामा है? मेरा अपना ख्याल है, मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ, ये जो मुख्तलिफ तबकात या मुख्तलिफ शोबों के जुगादरी इनके अंदर बैठे हुए हैं, किसी एक साइड वाले को पैसे मिल जाते हैं तो दूसरे के पेट में मरोड़ होता है, इसको मिल गए मुझे क्यों नहीं मिले, फिर वो नया ड्रामा करते हैं। अब ये जो बाज़ार सामने नज़र आ रहा है कि पता नहीं कितने रुपए जो हैं वो मुतालबा किया जा रहा है कि जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा करो। 4 रुपये आपको वफाकी मुशीर ख़जाना जो हैं वो बता चुके हैं खुशखबरी IMF के मुआहदे की वजह से कि हर महीने 4 रुपये उनको PDL की मद में बढ़ाने हैं। और PDL याद रखें कि पेट्रोल की कीमत नहीं है, वो उसके ऊपर टैक्स है जो हुकूमत लेती है। तो हर महीने 4 रुपये टैक्स में इजाफा होगा और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी वो अलग होगी। तो ये सारा कुछ जिस तरह से हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि ये पेट्रोल अगले कुछ शायद 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में कहीं 170 रुपये का ना हो जाए। जहाँ ये हालत हो, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, आपको डीजल की कीमतें महंगी मिलेंगी, आपको गैस बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मुकेश कुमार के घर का हाल नहीं है भाई, हर घर का ही हाल है। कल घर पे मेहमानों को बुलाया तो खाना होटल से मंगाया, जो आमतौर पे हमारी तरीका नहीं है। घर पे आता तो घर का खाना खिलाते हैं, कल बाहर से खाना मंगा के खिलाया इसलिए कि हमारे चूल्हे नहीं जल रहे हैं। खुद उसने, शौकत तरीन ने माना है ना भी, कि हम अगर वक्त पर ऑर्डर्स दे देते तो शायद गैस का बहरान नहीं आता। और यही सूरत हाल अब ये खाद की होगी। इन्होंने सस्ती इनको मिल रही थी, इन्होंने टेंडर नहीं किए, इन्होंने महंगे टेंडर्स दिए हैं जो एग्जैक्टली मुझे पता चला है कि शायद $300 में इनको मिल रही थी, नहीं लिए, $1100 में इन्होंने लिए। अब कहाँ $300, क्या $1100? इसका असर जो है वो आपकी कीमतों में नहीं पड़ेगा।